जय श्री महाकाल एवरीवन। तो यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है शिवरात्रि जागरण की और हम स्टार्ट करने वाले हैं चारों पहर की पूजा। तो सबसे पहले मैंने सारा सामान एकत्रित कर लिया, जिसमें कि जल, दूध, दही, घी, शक्कर, जिससे हम उनका अभिषेक करेंगे, और बाकी श्रृंगार, फूल, बेलपत्र सब एक साथ रख लेते हैं। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं भोले बाबा की पूजा। तो सबसे पहले तो हम जल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम भगवान को दूध से नहलाते हैं। वैसे तो 4 पहर में बोलते हैं कि चारों पहर में अलग अलग पहर में आप अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करो, जैसे कि पहले दूध से, उसके बाद दही से, फिर घी से और फिर शहद से। यहाँ पे सबसे पहला जो पूजा हम कर रहे हैं ना, इसमें हम सारी चीज़ों से अभिषेक करेंगे और भगवान का श्रृंगार कर देंगे। वैसे तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि हर बार भगवान को अच्छे से पूरा तैयार करते हैं, हर बार अभिषेक करते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि मैं अकेले ही करने वाली हूँ। यहाँ पे जो पहले पहर की पूजा थी वो शाम को हम 7 बजे करीब कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सब आसपास बच्चे लोग, सब लोग थे, सब इकट्ठे हो गए, सब शामिल हुए पूजा में। लेकिन रात जब ज़्यादा हो जाती है तो सभी लोग चले जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा लंबा ना करके जो एक एक चीज़ का अभिषेक है बस उससे अभिषेक करके सारी पूजा कर लूँगी। बैठ के थोड़ी देर हम भजन और मैं पढ़ूँगी शिव महापुराण। आज के दिन शिव महापुराण पढ़ने का बहुत महत्व होता है। वैसे तो शिव महापुराण में अधिकतर जब भी मुझे टाइम मिलता है या इच्छा होती है, मौका मिलता है, तो मैं पढ़ती ही हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हुई है और हमने श्रृंगार किया भगवान जी का। और सबसे पहले जो सारा चीज़ें हमने भगवान को लेके आए वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ फूल, बेलपत्री, जनेऊ और चंदन से सारा सब कुछ श्रृंगार किया भगवान जी का। सारी पूजा के बाद बच्चे लोगों को भी रहता है कि प्रसाद चाहिए, तो यहाँ सब इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। एक्चुअली नाइट है और यहाँ पे मैंने साइड पे कैमरा सेट कर दिया है, जिसकी वजह से बस एक ही साइड का शूट चल रहा है, क्योंकि आप पूजा के टाइम पे आप उठ नहीं सकते, आप हिल डुल नहीं सकते, इसीलिए वो एक जगह पे जो सेट है। तो सारी पूजा यहीं से स्टार्ट करके मैंने सोचा पूरा यहाँ से ही शूट हो जाएगा। तो यहाँ से पहले पहर की जो पूजा थी वो लगभग हमारी हो के है और यहाँ हमने उनका श्रृंगार कर दिया है, भस्म चढ़ाया। आपके पास जो भी चीज़ें हों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जो सामान नहीं है तो अरे मेरे पास ये सामान नहीं है तो क्या, आपके पास जो भी सामान है आप उससे पूजा कर सकते हैं। और रात्रि जागरण ऐसा है कि कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आप मॉर्निंग पूजा कर लें और इवनिंग पूजा कर लें, क्योंकि आज के दिन जो प्रदोष काल की पूजा होती है ना, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो शाम को पूजा तो आपको कर ही लेनी चाहिए। तो भगवान का श्रृंगार वगैरह करके और उसी आईने जैसे हम भगवान को दिखाते हैं ना, उससे आप अपने आप को भी देखो। हमारे यहाँ ऐसा करते हैं तो हम भी वही कर लेते हैं। तो यहाँ सारे बच्चे बैठ गए और अब हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर हम थोड़ा बहुत भजन वगजन गा लेंगे। तो यहाँ हमने भजन गाया और उसके बाद इनकी मैं पूजा कंप्लीट थी, तो फिर मैंने इनसे अपना मांग वांग कर भरवा लिया और पूजा कंप्लीट हो गई। फिर सब चले गए और ये है सेकंड पहर की पूजा। ये करीब बज रहा है रात का करीब 12, क्योंकि ये पूजा 9:21 से स्टार्ट थी और ये 12:21 तक ही थी। तो फिर मैंने पूजा स्टार्ट करी सेकंड पहर की। तो यहाँ मेरी पूजा लगभग सेकंड पहर की भी हो गई थी और अब हम करेंगे थर्ड पहर की पूजा। तो यहाँ करीब बज रहा है 2:45, क्योंकि ये पूजा स्टार्ट हो गई थी दूसरा पहर ख़त्म होते ही 12:22 से। तो यहाँ पे हमने पूजा करी तीसरे पहर की। यहाँ पे मैंने अभिषेक किया है भगवान जी को घी से। तो सबसे पहले तो हमने सारा कर लिया था, तो सेकंड टाइम मैंने दही से अभिषेक किया, फिर मैंने किया उनको घी से अभिषेक, जो अभी मैं कर रही हूँ, और लास्ट में हम करने वाले हैं भगवान जी का शहद से अभिषेक। क्योंकि जो जैसा भी हो पाया, मेरे पास जितना सामान पूजा का रह गया था, बचा था, मैंने सोचा उसी से ही सारी पूजा कंप्लीट कर देते हैं। फूल बेलपत्री लगभग मैंने बचा लिए थे और यहाँ मैं कर रही हूँ नाम जाप। वैसे तो माला से कभी करना चाहिए, तो माला मेरे पास यहाँ पे थी नहीं, जो थी एक बच्चों ने तोड़ दी थी, इसलिए मैं हाथ से ही अपना काउंटिंग करके और कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा भी लगभग हो गई है। लास्ट जो मेरा भगवान जी का जो लास्ट पूजा रहती है, करीब सुबह के बज रहे हैं 4:30 और ये आखिरी पहर पूजा है। और मैंने सोचा यहाँ अभिषेक सब कुछ करने के बाद मैं जब ये पूरा श्रृंगार है ना, मैं इसको मॉर्निंग उठाऊंगी और पूरी क्लीनिंग मॉर्निंग करूंगी। इसलिए मैंने 4 बजे की पूजा करी और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन हो रहा था, मतलब
बहुत नींद सी आ रही थी, तो मैंने पूजा करी और जाके थोड़ा आराम किया। फिर सुबह हो गई थी और मैं रेडी हो गई नहा धो के। मैंने सोचा यहाँ पे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, तब तक कोई तो था जो जिसने पूजा थोड़ी बहुत यहाँ करके गए हैं, और सामान भी जो भगवान जी को चढ़ा था ना वो थोड़ा बहुत साइड हो गया है। तो मैंने सोचा जो जितना पड़ा है वो सब भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तब तक आंटी भी आ गई थी, तो मैंने और आंटी ने मिलके साथ में भगवान जी की पूरी क्लीनिंग की, क्योंकि सफाई नहीं हुई थी। जो भी पूजा करके गया था ना उनने बस जल चढ़ा दिया था, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पूरा गंदा पड़ा था ना वो सब गंदा ही था। तो यहाँ पूरा क्लीन किया, और मैंने रात भर श्रृंगार किया था ना, भगवान को घी वी इतना ज़्यादा जम गया था, तो अच्छे से पूजा पूछ पाछ के फिर मैंने मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे भगवान जी का पूरा दोबारा नहला धुला के उनका बढ़िया से श्रृंगार किया है, और करीब 7:30 बज रहा है। थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी नींद लग गई। तो फिर मैंने ये पूजा यहाँ पे कंप्लीट करी, और अब सब कुछ हो गया है पूजा पाठ, और शिवरात्रि की रात पूरी बहुत अच्छे से मेरी निकल गई। तो ये थी मेरी शिवरात्रि की पूजा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री महाकाल।